बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 विषय गणित प्रश्नावली 1 संख्याएं। इसका पहला सवाल है, शब्दों में लिखिए। संख्याओं को शब्दों में लिखना है। जो दी गई संख्या है इन्हें हमें शब्दों में लिखना है। पहला है, ये संख्या लिखी हुई है, इसे हमें शब्दों में लिखना है। तो हमें गिनना है इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। हजार और 10,000 वाले को एक साथ, सैकड़ा वाले को अकेली, इकाई और दाई वाले को एक साथ। तो ये कितना है? 24। 24 के साथ हमें हजार लगाना है। फिर ये सैकड़ा पर 0 है, 0 को हमें शब्दों में नहीं लिखना है। ये कितना बना? 56। तो ये संख्या बन गई 24,056। इसी प्रकार इसका दूसरा सवाल है, ये लिखा हुआ है, इसे भी हमें शब्दों में लिखना है। तो हमें इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। हजार और 10,000 वाले को एक साथ, सैकड़ा वाले को अकेला, इकाई और दाई वाले को एक साथ पढ़ना है और लिखना है। ये कितना है? 40। तो हमें 40 के साथ हजार लिखना है। सैकड़ा पर 0 है, नहीं लिखना है, और ये आपके बन रहा है 9। 40,009। इसी का तीसरा सवाल है, ये संख्या लिखी हुई है, इसे हमें पढ़ना है। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। हजार और 10,000 वाले को एक साथ, सैकड़ा वाले को अकेला, इकाई और दाई वाले को एक साथ। ये कितना बना? 99। और इसके साथ हमें हजार लगाना है। फिर ये सैकड़ा पे कितना है? 9। इसके साथ हमें 100 लगाना है। और ये कितना है? 99। 99,999। तो ये संख्या आपके बन गई। सवाल इसी का एक बाकी वाले आप कर सकते हो इसी की तरह। दूसरा है, विस्तारित रूप लिखना है। क्या लिखना है? विस्तारित रूप। दूसरे का पहला सवाल दे रखा है, ये संख्या लिखी हुई है, इसे हमें विस्तारित रूप में लिखना है। तो हमें इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, पहले ये वाला लिखना है। ये कितना लिखा है? 1। और फिर 1 2 3 4 0 लगा दो। 1 2 3 4, ये हो गया आपके 10,000। प्लस का चिन्ह लगाओ, फिर ये लिखो 2, और 2 के बाद कितने 0 है? 1 2 3 0 लगाने हैं। जितनी संख्या हो उतने 0 लगाने हैं। तो ये बन गया 2,000। फिर जोड़ का चिन्ह लगाना है। ये कितना है? 3। 3 की इधर कितनी संख्या है? 2, तो हमें 2 0 लगाना है। ये हो गया 300। ये कितना है? 7। 7 इधर कितनी संख्या है? 1, तो हमें ये लगाना है 1 0, हो गया 70। ये कितना है? इकाई पर 2, यानी 10,000 पर 1 था, हजार पर 2 था, तो 2,000 हो गया। सैकड़ा पर 3 था, 300 हो गया। दाई पर 7 था, 70 हो गया। इकाई पर 2 था, तो 2 अपन ने लिख दिया। इस प्रकार से हम विस्तारित रूप में लिखते हैं। इसी का हम दूसरा देखते हैं। ये संख्या लिखी हुई है, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। यहाँ पे कितना? 2 लिखा हुआ है। 1 2 3 4 0 लगा दो। 1 2 3 4 0। प्लस का चिन्ह, यहाँ पे कितना? 3 लिखा हुआ है। इधर 1 2 3 संख्या है, 3 0 लगा दो। 1 2 3। फिर इसके बाद में यहाँ पे कितना है? 4। 2 संख्या है, 2 0 लगा दो। फिर प्लस का चिन्ह लगाओ। यहाँ पे कितना है? 3। इधर कितनी संख्या है? 1, तो हमें 1 0 लगाना है। ये लास्ट कितना है? 4, इकाई वाला 4। 10,000 पे 2 था, तो 20,000 हो गया। हजार पे 3 था, तो 3,000 हो गया। सैकड़ा पे 4 था, 400 हो गया। दाई पे 3 था, 30 हो गया। इकाई पे 4 है, तो
तो 4 हो गया। इस प्रकार से हम विस्तारित रूप लिख सकते हैं। अब हम आगे बढ़े, विस्तारित रूप से वापस संख्या लिखनी है। विस्तारित रूप से संख्या लिखिए, यानी इसका उल्टा चलना है। आपके इसका पहला सवाल दे रखा है, एक सवाल कर लेते हैं अपन। 40,000 प्लस 5,000 प्लस 700 प्लस 70 प्लस 2, ये हमारे सवाल दे रखा है। तो हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ये इसका हमें देखना 1 2 3 4 5 अंकों की संख्या है। इससे हमें पता चल जाएगा संख्या कितने अंकों की हो जाएगी। 1 2 3 4 5 अंकों की संख्या है, हमें लिखनी है। ये इसका 4 लिख दो। 10,000 वाले पे 4 लिखना है, 1000 वाले पे 5 लिखना है, सैकड़ा वाले पर 7 लिखना है, दहाई पर 7 लिखना है, इकाई पर 2 लिखना है। ये आपकी संख्या बन गई 45,772। अगर कहीं 0 हो तो वहां हमें 0 लिखना पड़ता है। तो ये आपके 3 सवाल हो गए। ये अपन आगे के अपन इस तरह से कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4, चौथा सवाल आपके दे रखा है 6 व 2 का स्थानीय मान लिखना है। इसका 6 व 2 का स्थानीय मान लिखिए। हमें जो संख्या दे रखी है उनमें केवल 6 और 2 का स्थानीय मान ही लिखना है। पहला है 28,500, ये संख्या लिख रही है इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000। 28,506 लिखा हुआ है। इसमें हमें केवल 6 और 2 का स्थानीय मान ही लिखना है। 6 का स्थानीय मान यहाँ पे इकाई पर है, 6 हो जाएगा, और आपके 2 यहाँ पे ये लिखा हुआ है, तो हमें 2 लिखना है। और उसके इधर संख्या कितनी है 1 2 3 4, तो हमें 4 जीरो लगाने हैं। तो 6 का स्थानीय मान 6, 2 का स्थानीय मान 20,000। ये हमें इस तरह से करना है। इसी का दूसरा सवाल दे रखा है 36,265, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, 36,265। हमें 6 और 2 का लिखना है। यहाँ पे अपन आए, ये कितना है 6 लिखा, इधर एक संख्या है तो आपके ये 60 हो जाएगा। फिर 2 का भी लिखना ही है, 2 लिखा, और इधर 2 संख्या है तो 2 जीरो हो जाएगा। फिर 6 का भी लिखना ही है, क्योंकि हमें 6 और 2 का स्थानीय मान लिखना है। जहां पर भी 6 हो, इस 6 का स्थानीय मान 6, 1 2 3 जीरो लग जाएंगे तो 6,000 हो जाएगा। इस प्रकार से हमें स्थानीय मान भी ज्ञात कर सकते हैं। फिर इसी में आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। सवाल नंबर 5 ये दे रखा है आपके, ये चिन्ह लगाने हैं। इनमें से जो भी उपयुक्त चिन्ह हो वो हमें संख्या की तुलना के आधार पर लगाना है। इसी का पहला सवाल दे रखा है आपके, बीच में खाली जगह है। ये 2 संख्या लिख रखी है, इसमें से कौन सा चिन्ह आएगा वो हमें लगाना है। तो हमें संख्या पढ़नी इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 2,979। इधर है इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 2,932। तो बड़ी कौन सी हुई 2,932 या 2,979? ये बड़ी हुई। जिधर बड़ी हो उधर हमें खुले वाला मुंह रखना है, यानी ये चिन्ह लगेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसी का दूसरा सवाल,
ये संख्या लिखी हुई बीच में खाली स्थान है। इकाई दशमलव सैकड़ा हजार 5423, इकाई दशमलव सैकड़ा हजार 5432, 5423 बड़ा है या 5432? तो ये बड़ा है, तो हमें खुला मुंह इस तरफ रखना है। तो ये इन दोनों की तुलना होगी। आगे बढ़ते हैं, इसी का तीसरा सवाल। ये संख्या लिखी हुई इकाई दशमलव सैकड़ा हजार 8952, इकाई दशमलव सैकड़ा हजार 8952, दोनों तरफ संख्याएं बराबर है, तो हम चिन्ह कौन सा लगाना है? बराबर का। इस प्रकार से हमें संख्याओं की तुलना इन चिन्हों के माध्यम से करनी है। अब आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 6 और 7, ये आपको ध्यान से समझना है, ज्यादा उनमें भी कुछ नहीं है, तुलना वाले हैं। सवाल नंबर 6, छोटे से बड़े क्रम में, छोटे से बड़े क्रम में लिखिए। जो संख्या दे रखी है उन्हें छोटे से बड़े क्रम में लिखनी, पहले छोटी फिर बड़ी फिर बड़ी फिर बड़ी। इसे हम आरोही क्रम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आरोही क्रम। तो हमें आरोही यानी बढ़ता हुआ क्रम हमें लिखना है। इसमें पहला सवाल दे रखा है, एक एक सवाल अपन कर लेते हैं। ये संख्या लिखी हुई है 30,840। ये संख्या इसमें लिखी हुई है। इकाई दशमलव सैकड़ा हजार 10,000 28,886, इकाई दशमलव सैकड़ा हजार 10,000 37,725, इकाई दशमलव सैकड़ा हजार 10,000 30,840, इकाई दशमलव सैकड़ा हजार 10,000 29,975, इकाई दशमलव सैकड़ा हजार 10,000 40,021। तो हमें कौन सा लिखना है? छोटे से बड़ा क्रम। छोटे से बड़ा क्रम हमें जमाना है, इसे हम आरोही क्रम। कौन से क्रम में जमाना है? आरोही क्रम में जमाना है। तो सबसे पहले आपको इनमें से पांचों संख्याओं में से सबसे जो छोटी संख्या है वो हमें लिखनी है। इनमें सबसे छोटी संख्या है 28,000 37 30 29 40। तो सबसे छोटी कौन सी हुई? ये 28,000 वाली। तो आपको ये 28,000 वाली संख्या लिखनी है। ये हो गई। इसके बाद में इससे बड़ी कौन सी है? ये 29,000 वाली। तो 29,975 ये भी हो गई। इससे बड़ी कौन है अब? 30 37 40 30,000 वाली 30,840 ये भी हो गई। इससे बड़ी कौन सी है? ये वाली 37 वाली 37,725। और लास्ट में कौन सी है? 40,021 40,021। तो ये आपके पांचों संख्याएं आरोही क्रम में हो गई। अब अगर कभी अवरोही क्रम है इसका, सवाल नंबर 7, बड़े से छोटे क्रम में लिखिए। अब बड़ी पहले लिखनी है, फिर छोटी फिर छोटी फिर छोटी। अगर इस टाइप का क्रम हो उसे हम कहते हैं अवरोही क्रम। अवरोही क्रम। इसका पहला सवाल है आपके,
ये संख्या आपके लिखी हुई है। इकाई दही सैकड़ा हजार 10,000 41,525 इकाई दही सैकड़ा हजार 10,000 51,425 इकाई दही सैकड़ा हजार 10,000 34,152 इकाई दही सैकड़ा हजार 10,000 42,325 इकाई दही सैकड़ा हजार 10,000 50,925। अब इन्हें हमें लिखना है बड़े से छोटे क्रम में, यानी अवरोही क्रम। तो सबसे पहले आपको बड़ी संख्या लिखनी है। इनमें से 41,000 51,000 34,000 42,000 50,000। सबसे बड़ी कौन सी है? 51,000 वाली। तो ये 51,425। इसके बाद में ये हो गई। इससे छोटी कौन सी है? 50,000 वाली 50,925 ये भी हो गई। फिर उससे छोटी कौन सी है? 42,000 वाली 42,325। फिर उससे छोटी कौन सी है? 41,000 वाली 41,525। फिर नेक्स्ट छोटी कौन सी है? 34,000 वाली 34,152। ये हो गया आपके अवरोही क्रम। इस प्रकार से हम प्रश्नावली पहली पूर्ण होती है।